तो मुझे तो नहीं पता कि मैं बदला हूं या नहीं, लेकिन हाँ, कुछ लोग, एक समय जब ये था कि मैं अपना अस्तित्व ढूंढ रहा था। एक समय वो था जब लोग हंसते थे, लोग उपहास करते थे, लोग कटाक्ष करते थे, अरे पढ़ता लिखता है नहीं, आवारापंथी की वजह से घर छोड़ के भागा है। जब आपको इतनी हिकारत से देखा जाता है, इतने रिजेक्शंस आपको मिलते हैं और आप कामयाबी की डगर में तब बढ़ना चाहते हैं जब एक तरफ साइंस, एक तरफ मैथ्स तोड़ रहे हैं आप जैसे लोग। हम आर्ट में हैं, हम कला में हैं और हम बता भी नहीं रहे, छुप के। जिस प्रकार से आप इश्क करते हैं और छुप के करते हैं और कहते हैं दुनिया वाले कि इश्क तो इबादत है, फिर भी कैसे छुप के करते हैं। इसी प्रकार से कलाकार अपनी कला तब तक छुपाता है जब तक वो नाम ना कमा ले, जब तक उसकी कुछ पहचान ना हो। ये आयरनी है हमारे भारत में। मेरे भारत में सिर्फ ये होता है, आप पश्चिम में जाइए, पश्चिम में ऐसा नहीं हो। वहां आर्ट को भी उतनी ही इज्जत मिलती है घरों में जितनी साइंस, मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी चीजों को। लेकिन दुर्भाग्य से, विडंबना से हम ऐसी स्थिति पे हैं। कोई बात नहीं, ऐसे में मैं छुपाता भी था। ये भी किसी को नहीं बताना कि मैं म्यूजिक में हूं और खिल्ली उड़ेगी, क्योंकि पढ़े लिखों की, अच्छे लोगों की, कामयाब लोगों की दुनिया में कलाकार की कोई तब तक वैल्यू नहीं जब तक उसका कोई मंच ना मिल जाए, जब तक उसकी कोई पहचान ना हो जाए। तो दिल्ली में आई यूज्ड टू डू मैनी ऑड जॉब्स, संजय जी। ऑड जॉब्स में तो आपको पता है हमारी कोई डिग्री तो थी नहीं, हम तो पढ़ भी रहे थे साथ है साथ। तो पता लगा कोरेस्पॉन्डेंस पढ़ भी रहे हैं और जॉब कर रहे हैं। जॉब कैसी कर रहे हैं? सबसे पहली जॉब हमें प्रिंटिंग प्रेस में मिली, लेटर प्रिंटिंग प्रेस। उसमें लेटर लगा था मैं। तो ये जब ये प्रिंटिंग के लिए वैशाली ने हमसे बात की थी तो बड़ी याद आई हमको कि अब तो कंप्यूटर से हो रहा होगा ऑफसेट प्रिंटिंग। तब वो भी दिन याद आए। मैं अखबार में भी काम कर चुका हूं, जनसत्ता और नवभारत में, और थोड़े दिन मैंने न जाने क्या क्या किया। आज मैं एक ऐसी बात बताता हूं आपको, आप मेरे साइज को देखिए, कितने फुट में मुझे पैक किया है भगवान ने। उसके बाद मैं ट्रक चलाता था दिल्ली में। मैं दिल्ली में ट्रक चला चुका हूं और वो कैसे चला चुका हूं आप हंसेंगे। तो हर चीज हम धड़ाधड़ अपनी कामयाबी की तरफ कर रहे थे। तो पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस हमें बनवाना था, तो हम एक एजेंट, उन दिनों एजेंटे चलते थे। कोई ऐसा तो था नहीं कि पढ़ लिख के आप एग्जाम दीजिए और पास कीजिए और लाइसेंस आप प्राप्त कीजिए। जो वेस्ट में है वो थोड़ा, हम भी हमारे भारत में थोड़ा अलग ढंग से प्रैक्टिस होती है चीजें। तो मुझे लाइसेंस जब प्राप्त करना था तो एजेंट ने, अच्छा एबीसीडी हमको कुछ पता नहीं थी तब तक जिंदगी की, अचानक उसने पूछा कमर्शियल लेगा क्या प्राइवेट, जल्दी बताओ। तो मैंने नाम सोचा, कमर्शियल बड़ा लग रहा है यार। अभी मैं ये भी ना पूछूं, अच्छा हमको स्वाभिमान में भी रहना है, कोई भी चीज हमको ये नहीं जाहिर होने देनी किसी को कि इनको पता नहीं, क्योंकि हम दिल्ली के हैं। तो हमने पहले से बोल के रखा था कि यार आई नो एवरीथिंग, इट्स ओके। तो उसने जैसे बोला प्राइवेट चाहिए या कमर्शियल, जल्दी बता भाई फॉर्म भर रहा हूं। तो मैंने बोला कमर्शियल। अब वो 2 साल का हमने कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया उसने। अब जैसे लाइसेंस लेके हम बाहर आए तो एक दो जो जानकार थे उन्हें, अरे अब तो तू ट्रक भी चला सकता है, ये तो कमर्शियल का है, ये तो वो। तो मैं माथा पकड़ूं, अरे मेरे दाता ये क्या दे दिया इसने मुझे। अच्छा मैंने अब उससे एजेंट से पूछा, यार मुझे तो ये ट्रक तो नहीं चलाने थे, मुझे कमर्शियल चीजें तो यार तू नहीं तो कमर्शियल बोला था। अब उनका आप इसको प्राइवेट करा देंगे? हाँ, फिर से 250 रुपए लगेंगे। तो उतने हमारे पास थे नहीं। तो मैंने मजबूरी में, न जाने दाता कश्तियां लाख नजदीक साहिल सही, पर खुदा फिर कोई चाल चल जाएगा। जब परमात्मा को निर्मित करना होता है आपको, तो विषम परिस्थितियां, चैलेंजेस, चुनौतियां, बिकॉज यू आर द चोजन वन, दैट इज व्हाई ही इज सेंडिंग चैलेंजेस। ऐसे आपका निर्माण होता है। इस तरह से हमने बहुत सारे और जॉब्स किए साहब, घर छोड़ा, उसके बाद दुनिया देखी, दुनिया ने हमें देखा, बहुत सारे रिजेक्शंस, हर बात में रिजेक्शंस, और कहीं भी हम जल्दी से फिट नहीं होते थे। तो हमने विषमताएं, असफलताएं, अगली बुक यदि हमारी कोई आएगी तो वो, और जिसको हम बायोग्राफी भी कह सकते हैं, उसका नाम ही होगा। अब जबकि कोई नाम रिवील नहीं करता, नहीं तो नाम चुराते हैं लोग,
लेकिन हम कितने पागल हैं, हाय लुटने में कितना मजा है, कैसे बताऊं। उसका नाम होगा प्रोडिजी ऑफ फेलियर्स। We better tell Satish to copyright it immediately. Prodigy of failures. Done. कैलाश, ये बताओ कि कैलासा से कैसे शुरुआत हुई? तो जैसे ही ये पहला गाना, पहले तो हमको मुंबई में भी बहुत रिजेक्शंस मिले और बोलते थे लोग, it's not a hero kind of voice, you know. It's not a very, you know, today's sound. It's not that. पर आपने एक एड भी बनाए थे। तो सर जब हमने ये सुन सुन के रिजेक्शंस झेल के 3-4 साल मुंबई में भी काट लिए, और हम जिद्दी हैं थोड़ा, हम शिव अनुगामी हैं, शिव के अनुयायी हैं। जो शिव के अनुयायी होते हैं, शिव जी ही है, इसके जो एनर्जी है ना, बस तांडव टाइप। वो थोड़े पागल होते हैं, वो थोड़े हट्टी होते हैं, वो थोड़े जिद्दी होते हैं। हम भी वही हैं। हमें जितना भी सितमगर तुझसे उम्मीदें वफा होगी जिसे होगी, हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहां तक है। मेरी दुनिया ने हमको बहुत हर्ट किया, लेकिन हम हंसते हुए बोलते थे पागल, ये कोई हर्ट थोड़ी है, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे हर्ट बचा रखे हैं बाबा ने मेरे लिए। तो रिजेक्शंस मिलते थे, और ये पढ़े लिखे लोग हमको जो एमबीए टाइप के थे वो करते थे रिजेक्ट। You know, I think, you know, this kind of voice maybe, you know, yeah, but I don't think so it's what it is going to work. तो ये होता था। अब वो होते थे एमबीए। मैं बोलता हूँ जो जितने भी एमबीए टाइप के होते हैं थोड़े कंफ्यूज होते हैं, और ये जितने अच्छे कंफ्यूज हो वो सीईओ हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कंफ्यूजडों की एक टीम रहती है। या यू बेटर। बहुत सारे सीईओ वहाँ पे खड़े हुए हैं, गोकुल बहुत बड़ा सीईओ मैं है। आपको प्रणाम करता हूँ जितने भी सीईओज हैं, प्लीज इसको हृदय पे लेना ताकि आप भी लगे यार एकदम, ताकि लगे कि एकदम यार चुभती सी बात कही है। तो उन्होंने मना किया, लेकिन परमात्मा जब चाहते हैं, कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कणी, कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो भी नहीं और हर जगह हो, तुम्हें को गोरख धंधा हो। मैं परमात्मा पे बड़ा विश्वास रखता हूं जी, प्रकृति पे बड़ा विश्वास रखता हूं मैं, इस कॉस्मिक एनर्जी पे, एक यूनिवर्स जो चला रहा है ये पूरी दुनिया, उस पर बड़ा मेरा एतमाद है, और उसी ने हमें ये भरोसा दिया, कोई बात नहीं, तू तो पागल बचपन से यही तो देखता आया है, ये कोई नई है क्या बात, रिजेक्शंस तेरे लिए नया नहीं है पागल। हाँ, कहीं तुझे एक्सेप्शंस मिले तो तुझ सरप्राइज होना कि यार ये मुझे बड़े बड़े मजे से रिसेप्शन दे रहे हैं मेरा। तो वो हुआ, और परमात्मा ने हमको जिंगल्स गवाने शुरू कर दिए मुंबई में। तो हम, क्योंकि शुरू में एक कॉल आई कि कैलाश खेर, या वी वांट टू रिकॉर्ड सम जिंगल इन योर वॉइस। मैंने पूछा ओके आई एम रेडी, तो बताइए कहाँ आना है, क्या करना है। हाँ, और कितना देना है। महालक्ष्मी फेमस स्टूडियो आ जाइए, और ऐसे ऐसे है ये जिंगल, आपको कल गाना है, इतने बजे रिकॉर्डिंग है। सब कह के मैं हाँ मिलाता रहा। उसके बाद बोलता हूँ ओके व्हाट इज द जिंगल। तो थोड़ा उनको लगा होगा कि सर का हुआ तो ये भी है भाई, ये भी हल्का नहीं है। तो उसने बताया ये एड कमर्शियल्स, या यू नो ये करके, और मैंने बोला ओके या आई नो। अच्छा, जिनको नहीं पता होता वो बहुत आई नो पेलते हैं। ध्यान से देखिए, ये मनोवृत्ति है मनुष्य की। अच्छा, जिनको खुद नहीं पता वो बहुत आपसे बुलवाते हैं, यू नो when I was in Singapore and trying to do my export business, you know, अरे भाई मुझे कैसे पता होगा तेरे हालात, लेकिन कैसे सांचे में ढले हुए हैं सब, और बेचारे बोलते भी हैं और सुनते भी हैं उसी माहौल को। ऐसे में हम गए जिंगल गाने, वहां गए तो देखा बड़े प्रोफेशनल लोग अंदर बैठे हुए हैं, और उन दिनों हम हंसते नहीं थे, पता नहीं परमात्मा ने कुछ परीक्षा ले रखी थी उस घड़ी की। और गए हम जाकर, पर्सनैलिटी हमारी है ही थोड़ी अलग सी, तो वो देख के सब थोड़ा
डिसेप्टिव से स्पेस में थे कि पता नहीं क्या होगा, कौन है क्या है पता नहीं। तो उन्होंने बोला प्लीज गो इनसाइड। तो मैं गया डबिंग रूम में और अचानक बोला सिंग समथिंग। तो मैं मन ही मन सोच रहा हूँ यार बड़े पागल लोग हैं, सुना है कुछ सिखाते हैं, पहले बताते हैं, कुछ प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद बोलते हैं आइए गाइए, लेकिन इन्होंने बिना कुछ बोले बोला सिंग समथिंग। मैंने बोला पागल, इसीलिए तो तुझे ट्रेनिंग अलग है टाइप की मिली है, सड़कों पे मिली है तुझे ट्रेनिंग। तुमने उस्तादों से सीखा है, हमने हालातों से सीखा है। और उसके बाद मैंने अचानक तनधूम तनुम तनना तन देरना तनधूम तनुम तनना तन देरना तनधूम तननुम तननुम तन देरना नधूम तननुम इतना किया, अंदर से आवाज क्या? मैं डरा कुछ गड़बड़ हुई है, रीटेक भी नहीं बोली, इसका मतलब ज्यादा ही कुछ गड़बड़ हुई है। मतलब करना था ए, हमने कर दिया जेड, शायद ऐसा कुछ हुआ है। तो मेरे अंदर का आत्मविश्वास हल्का सा डगमगाया। मैंने सोचा ये डबिंग रूम का दरवाजा खुलेगा, बाहर से बाहर ही भाग जाता हूँ। मतलब क्यों बेचारों का पोपट करना, हमारा तो है ही नहीं कुछ अभी, न इज्जत है न उसके बाद की कोई चीज है, लेकिन इनको क्यों तंग करना। लेकिन वहां पे दो लोग खड़े थे दरवाजे में, अंदर लेके गए कंट्रोल रूम में। और जैसे ही हम अंदर गए तो अचानक तब लोगों का गुब्बारा फूटा भावनाओं का। ओह माय गॉड, व्हाट अ मैन, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर वर यू मैन सो फार, दिस इंडस्ट्री नीड्स यू वेरी बैडली मैन, व्हाट अ वॉइस मैन। उस वक्त मुझे पहली बार ऐसा लगा भगवान कहीं आप अभी भी मुझे कोड़ा तो नहीं मारोगे, क्योंकि इस बार इंग्लिश में हुई है तारीफ, देख लो भगवान। तो वहां से हमारी जिंदगी थोड़ी आगे बढ़ी। उन्होंने बोला ओ सेंड योर इनवॉइस। तो इनवॉइस हमने तो एक्सपोर्ट हम कर चुके थे। तो मैं सोचूं यार मैं तो अपने सामान का शिपमेंट का इनवॉइस बनाता था, अब ये मुझे बोल रहे हैं सेंड योर इनवॉइस। मैं भी बिक रहा हूं क्या? इतनी अकल हमको उस वक्त थी। अचानक हमने किसी अपने मित्र से पूछा, हाँ हाँ तो बिल बुक खरीद लेना बाजार से और अपने नाम का एक बिल बना के भेज दे। तो मैंने 5,000 का एक बिल बना के भेजा, आज तक नहीं मिला। उन्होंने हमको रीड कर लिया कि आज यार ये वाला तो बिना बिल के भी चलेगा। और वो था जिंगल नक्षत्र डायमंड का। और वहां से फिर हम लोगों के जिंगल्स बड़े हिट हुए। फिर उन्हीं दिनों हमारा एक जिंगल पे जिंगल आते रहे, हमारी अंग्रेजी में तारीफ करते थे जहां भी हम जिस स्टूडियो में जाते थे। वाओ मैन, वेरी रॉ वॉइस, वेरी टाइट, यू नो, या वेरी लॉक्ड सिंगर। अच्छा ये सब टर्म बोलते थे। मैं सोचता था अंग्रेजी में तारीफ हो रही है, 2000 और बढ़ा दे, तो मैं इनवॉइस में 2000 और बढ़ा देता था। ऐसे ऐसे मेरा 6 महीने में 5,000 से इनवॉइसिंग 20,000 तक पहुंची। फिर जब मैं पीजी में रहता था तो 8-9 महीने के बाद मैंने एक BHK 1 BHK रेंट पे लिया, वो 20,000 से मेरी सिक्योरिटी गई। इस तरह से हमारे जीवन की ग्रोथ हुई। और संजय जी उसी दुनिया से अचानक एक दिन कॉल आई कि वी वांट यू टू रिकॉर्ड अ फिल्म सॉन्ग। तो मैंने बोला हाँ गा लेंगे। तो फिल्म का नाम क्या है? वैसा भी होता है पार्ट 2। तो मुझे डाउट हुआ, नहीं चूरन दे रहा है, पार्ट 1 कब आई है? ऐसी तो कोई फिल्म ही नहीं। तो ये फिल्म के नाम होते हैं क्या? वैसा भी होता है पार्ट 2, ये फिल्म का नाम है कोई? तो ये तो लग रहा है जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा है किसी चीज में। और वो सब हुआ। फिर उन्होंने पूछा हाउ मच विल यू चार्ज? मेरे मुख से निकला 50,000। अचानक वो बोलता है डूड हैव यू एवर सung एनी फिल्म सॉन्ग? नहीं गाया तो नहीं है। डूड इवन ए लिस्टेड सिंगर्स लाइक सोनू निगम, उदित नारायण, दे चार्ज 10 grand। हाँ उतना ही दे देना। तो वहां से हमारे ये जिंगल्स हिट होते होते वो फिल्म का गाना मिला अल्लाह के बंदे। उसके बाद जैसे ही अल्लाह के बंदे बाहर आया 1 साल में, बस भगवान की बात ये थी कि जैसा हमने बताया था कि जितने रिजेक्शंस मिले थे उनको सबको सिलेक्शंस में बदला। और अचानक जिन्होंने
वो MBA वालों ने कैंसिल रिजेक्ट किए थे, रिजेक्ट किया था, डिनायल्स दिए थे। उन्होंने बोला फिर फोन करके, या वी आर रेडी टू रिलीज योर एल्बम। That's when our career started. In 2006, our first album came, कैलासा, जिसका पहला गाना था तेरी दीवानी। और तेरी दीवानी बना कैसे? तेरी दीवानी बना कैसे? जब ये स्टोरी हम कहीं कहीं अपने पॉडकास्ट में किसी इंटरव्यू में बता रहे थे, तो तब पहले से ही लोग तो पीछे पड़े हुए थे कि यू हैव सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज बिहाइंड योर लिरिक्स, बिकॉज योर लिरिक्स इटसेल्फ इज अ स्टोरी। कहीं ना कहीं वो एक फिल्म है, हमारी जिंदगी को टच कर रही है। कितने लोग हमारे फैंस बोलते हैं ये गाना तो आपने मेरे लिए लिखा, मेरी जिंदगी की कहानी है ये, सैया तो आपने मेरा ही है, सैया इज माई सॉन्ग। मैंने कहा हाँ, इट्स ऑल योर सॉन्ग, इट्स नॉट एनी मोर एनी पर्टिकुलर वन। तो ऐसा वाला हुआ, और उसके बाद वही कहानियां अब ये पुस्तक के रूप में आई हैं। तो दिल्ली से ही इस गाने का निर्माण हुआ। आप ये पुस्तक खरीदेंगे, बड़े सस्ती है आज के समय के हिसाब से, तो क्योंकि सस्ती और महंगी की भी परिभाषा भगवान ने हमको क्या सिखाई, सस्ता महंगा कुछ होता नहीं, बस स्थिति होती है जो महंगी और सस्ती तय कराती है। क्यों? क्योंकि टके का ऊंट बिक रहा था, लेकिन टका नहीं था, ऊंट बड़ा महंगा था। टका जेब में है नहीं तो ऊंट बड़ा महंगा है। समय बदला, अब लाखों का ऊंट बिक रहा है, लेकिन करोड़ों पड़े हैं। अरे 100 ऊंट ले ले यार, बड़े सस्ते हैं। When you can afford, things are easy, things are affordable. When you have no money, then things are expensive. तो इस तरह से हुआ। ये पुस्तक आप लें, इसमें एक एक कहानी पढ़ें, जो भी गानों ने आपका दिल छुआ है। एक स्पेशल गाना है, दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफी है, ये महल अटारी नहीं चाहिए, तेरे दिल में गुजारा काफी है। इसी गाने को डेमो हम बना के लेके गए थे, जो रिजेक्शन मिला था। और ये गाने के साथ साथ हमने 1-2 गाने नुसरत साहब के भी गा रखे थे उस डेमो में। पियारे 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 पियारे, थारे भी न लागे नहीं महाराज हारे। तो जिन्होंने हमें रिजेक्ट किया था उन्होंने क्या बोल के रिजेक्ट किया, you know these 2 songs of Nusrat, these are already we have, this is nice, but these 2 originals of Nusrat, they are nice, we will create them. वो मेरे थे, दौलत शोहरत, वो उनको नुसरत जी का खुद ही तय कर लिया उन्होंने। अच्छा हम चुप, क्योंकि जब आप बोलने की स्थिति पे नहीं होते हैं तब आप चुप रहते हैं। जो चुप रहता है वो बहुत अच्छे से इस दुनिया से बहुत कुछ सीख सकता है। तो वो एल्बम तब रिजेक्ट हुई थी इसीलिए कि अच्छा ये इनका है, ओह आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। भाई ये कैसे बदल गई कहानी। ये अगर आपकी दृष्टि में किसी बड़े उस्ताद का गाना था तो आप रिक्रिएट करा सकते थे, तब आप उसको रिस्क ले रहे थे। तो दुनिया कैसी है ये परमात्मा ने दिखाया। अब वही सारी स्टोरीज, वही सारे एनेक्डोट्स इस बुक में आए हैं, तेरी दीवानी शब्दों के पार। मैं आप सबसे ये इजाजत ले रहा हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू डू क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू आस्क हिम ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी टू सिंग अ फ्यू लाइंस फ्रॉम ईच ऑफ द सॉन्ग्स। आप सबको पता है कि ही इज आल्सो गोइंग टू बी परफॉर्मिंग आज शाम को एट द म्यूजिक स्टेज। ओह ओके ओके ओके, कल शाम को एट द म्यूजिक स्टेज। बट लेट्स हियर हिम। एंड आर द टिकट्स स्टिल अवेलेबल कल के लिए? ओके, 2-3 और मेरा फेवरेट भी जान दीजिएगा। तो अच्छा देखिए कॉन्सर्ट तो यहीं शुरू हो जाएगी फिर। मेडली। हाँ वाह, बहुत अच्छे। तो आप पहले बताओ, फिर मेरा मन तक आने दो क्या क्या तरंगे आएंगी। 1.5 मिनट है गाइस, तो वी कैन। मैं किताब का ही एक गाना गाता हूँ। सैया सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं मैं, आजा चंदा बाहों में
तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं। सैया